गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 फैब्रिक टू फाइबर का लास्ट पार्ट कराने जा रही हूँ। ये पार्ट 3 है। ओके, मतलब आज हम लोग की सारी टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एग्स आर देन हैज्ड बाय कीपिंग देम अंडर द राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? द एग्स आर देन हैज्ड बाय कीपिंग देन अंडर द राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। मतलब जब उन्हें राइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखा जाता है। ओके, एग्स को क्या किया जाता है? राइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखा जाता है। ओके, देन द सिल्क caterpillars are fed on mulberry leaves. After 20-25 days, caterpillars stop eating and start spinning cocoons around them. मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिल्क के कैटरपिलर को मलबरी लीव्स में खिलाया जाता है। ओके, फैड मतलब खिलाया जाता है। मतलब सिल्क के कैटरपिलर को मलबरी लीव्स पर खिलाया जाता है। मलबरी लीव्स मतलब मलबरी के पत्ते पर खिलाया जाता है। और आफ्टर 20-25 डेज कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग कुकुन्स अराउंड देम। मतलब 20 से 25 दिन के बाद 20-25 डेज आफ्टर कैटरपिलर खाना स्टॉप ईटिंग का मतलब खाना बंद कर देते हैं और अपने चारों ओर अराउंड कुकुन्स अपने चारों ओर कुकुन बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, ओके, तो सारे पॉइंट आप लोग को दिख रहे हैं ध्यान से? ऐसे दिख रहा है? हाँ, चलिए ऐसे पढ़ लेते हैं फिर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द माउथ continues inside the cocoon. The moth leaves the cocoon after its development is complete. Further development मतलब इसका further development of the moth continues inside the cocoon. The moth leaves the cocoon after its development is complete. मतलब कुकुन का और डेवलपमेंट कुकुन के अंदर होता है। कुकुन का डेवलपमेंट कुकुन के अंदर होता है। ओके, और मोथ लीव्स के अंदर रहता है और जब कंप्लीट हो जाता है तो कुकुन छोड़ देता है। ओके, जब कंप्लीट हो जाता है ना इसका पूरा, तो ये क्या करता है? कुकुन को छोड़ देता है। ओके, कुकुन लीव्स। वंस द मोथ हैज लेफ्ट द कुकुन इट इज कलेक्टेड टू ऑब्टेन सिल्क। जब वंस मतलब एक बार, जब इसमें एक बार जो कुकुन जो मोथ होते हैं वो कुकुन से निकल जाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? सिल्क प्राप्त करने के लिए कलेक्ट किया जाता है। ओके, जब एक बार जो मोथ है वो कुकुन से निकल जाता है तो उसे सिल्क प्राप्त करने के लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए कलेक्ट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam to separate the silk fibers. This process is known as reeling the silk. silk fibers को अलग करने के लिए कोकुन को धूप में रखा जाता है। ओके, सिल्क फाइबर को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? कोकुन को धूप में रखा जाता है या भाप में बॉयल किया जाता है या स्टीम में क्या करते हैं? बॉयल किया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को रियरिंग द सिल्क कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रियरिंग द सिल्क कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो आपकी टॉपिक्स है वो है सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रियलिंग आर स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स। मतलब सिल्क फाइबर्स प्राप्त होने के बाद सिल्क के धागों में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? सिल्क के धागों में। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम कुकुन टू सिल्क। ओके, चलिए फ्रॉम कुकुन टू सिल्क पढ़ते हैं।
For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk. इसका मतलब हो गया सिल्क प्राप्त करने के लिए किसको पाला जाता है? मोथ आर रेयर्ड. ओके, मोथ्स को पाले जाते हैं और सिल्क के धागे प्राप्त करने के लिए कोकुन को कलेक्ट किया जाता है. ओके, दोबारा से देख लीजिए. सिल्क प्राप्त करने के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मतलब सिल्क को प्राप्त करने के लिए मोथ्स आर रेयर्ड, मोथ्स को पाले जाते हैं. ओके, और देयर कोकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, और रेशम के धागे प्राप्त करने के लिए कोकुन को कलेक्ट किया जाता है. रियरिंग सिल्क वॉर्म. अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. मतलब जो एक फीमेल सिल्क मोथ है वो एक समय में कितने अंडे देती है? 100 ऑफ एग्स, मतलब 100 अंडे देती है वन टाइम में. फीमेल सिल्क मोथ. ओके, कौन देती है? फीमेल सिल्क मोथ. ओके, चलिए इसके बाद जो है The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. मतलब कहने का मतलब इसका क्या है? कहने का मतलब है कि एग्स को कागज मतलब पेपर या क्लोथ्स के स्ट्रिप पर केयरफुली कलेक्ट किया जाता है. किसके पे किया जाता है? एग्स को कागज, पेपर या क्लोथ्स के स्ट्रिप पर केयरफुली क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है और सिल्क वॉर्म फार्मर को बेचा जाता है. और किसको बेचते हैं? सिल्क वॉर्म फार्मर को बेचा जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. The farmers keeps eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. फार्मर्स अंडे को हाइजेनिक कंडीशन और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की सुटेबल कंडीशन में रखते हैं. ओके, फार्मर्स क्या करते हैं? अंडे को हाइजेनिक कंडीशन और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सुटेबल कंडीशन में रखते हैं. द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स. एग्स से लार्वा टू हैच के लिए एग्स को एक सुटेबल टेम्परेचर में पर गर्म किया जाता है. क्या किया जाता है? गर्म. मतलब एग से लार्वा टू हैच के लिए एग्स को एक सुटेबल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है. ओके, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. यह तब किया जाता है जब मलबरी ट्रीज की एक फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव बनाते हैं. जब मलबरी ट्रीज क्या करते हैं? फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स बनाते हैं. ओके, ये तब किया जाता है. अब आपका है लार्वा ऑफ मलबरी. द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर ऑफ silkworms eat day and night and increase enormously in size. मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि लार्वा जिसे कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहा जाता है. क्या कहा जाता है लार्वा को? कैटरपिलर या सिल्कवर्म. ठीक है, डे और नाइट में क्या करते हैं? खाते हैं. ईट डे एंड नाइट, दिन और रात में खाते हैं. एंड इंक्रीज इमोनसली इन साइज, और आकार में काफी इंक्रीज करते हैं. ओके, चलिए इसके अलावा जो आपका है टू worms are kept. The worms are kept in clean bamboo trays along with freshly chipped mulberry leaves. ओके, तो मतलब इसका क्या हो गया? The worms are kept in clean bamboo. ओके, trays along with freshly chipped mulberry leaves. मतलब कहने का हो गया कि जो वॉर्म्स को ताजे कटे हुए मलबरी लीव्स के साथ बैम्बू के ट्री में रखा जाता है. किस में रखा जाता है? बैम्बू के ट्री में. वॉर्म्स को ताजे कटे हुए मलबरी लीव्स के साथ बैम्बू की ट्री में रखा जाता है. ओके,
एंड लास्ट है आपका इसमें, आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo. Of क्या है? Bamboo. Okay? Of bamboo in tray to spin cocoons. मतलब 25 से 30 डेज के बाद मतलब 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर क्या करता है? खाना खाना बंद कर देते हैं और कुकुन को स्पिन करने के लिए ट्रे में बैम्बू के एक छोटे चैम्बर में चले जाते हैं. ओके, 25 से 30 डेज के बाद कैटरपिलर क्या करता है? खाना खाना बंद कर देता है और कुकुन को स्पिन ट्रे में बैम्बू के एक टाइनी चैम्बर यानी छोटे चैम्बर में चले जाते हैं. ओके, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया. इसके अलावा आप करते हैं अब हम लोग small racks of twigs may be provided in the tray to which cocoons get attached. मतलब जो स्मॉल रैक्स और जो ट्विंग्स मतलब टहनियाँ उन ट्रे में प्रदान की जा सकती है जिसे कोकून अटैच्ड है. किसमें प्रोवाइड किया जाता है? स्मॉल रैक्स या ट्विंग्स मतलब टहनी होता है, उन ट्रे में प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें क्या होता है? कोकून अटैच्ड होते हैं. ओके, द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ. मतलब कैटरपिलर या रेशम कीट कोकून के इनसाइड स्पिन है. इनसाइड स्पिन का मतलब अंदर घूमता है. ओके, जो सिल्क मॉथ को डेवलप करता है. किसे डेवलप करता है? सिल्क मॉथ को. प्रोसेसिंग सिल्क. A pile of cocoons is used for obtaining silk fiber. सिल्क फाइबर्स को प्राप्त करने के लिए कुकुन्स के पाइल का यूज किया जाता है, मतलब ढेर बनाया जाता है. देख लीजिए डायग्राम में, ये क्या है? पाइल ऑफ कुकुन्स. ओके, तो मतलब सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए कुकुन्स को क्या किया जाता है? ढेर किया जाता है. देखिए बहुत सारा है ना. ओके, चलिए ठीक है. इसके अलावा रह गया कुकुन्स भी पढ़ लेते हैं अब हम लोग. द कुकुन्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्ट्रीम. कोकून को धूप में रखा जाता है. कोकून को कहाँ रखा जाता है? धूप में रखा जाता है या भाप में उबाला जाता है. ओके, चलिए ठीक है, ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया. इसके बाद की टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं. ये लास्ट रह गया. अब हम लोग ने पूरे अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया. चलिए ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट. बस ये आखिरी पेज है, फिर आप लोग का फिनिश. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. मतलब कोकून को धूप में रखा जाता है और भाप में बॉईल किया जाता है. ओके, ठीक है. अब इसके अलावा द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज मिल्क इज कॉल्ड रियलिंग द सिल्क. मतलब इसका क्या है कि सिल्क फाइबर्स क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और सिल्क के रूप में उपयोग के लिए कुकुन के धागे बाहर निकालने की प्रोसेस को रियलिंग द सिल्क कहा जाता है. दोबारा से देखिए, सिल्क फाइबर्स अलग हो जाते हैं और सिल्क के रूप में उपयोग के लिए धागे थ्रेड मतलब क्या होता है? धागे बाहर निकालने की प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क कहा जाता है. ओके, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून. रीलिंग स्पेशल मशीन में किया जाता है जो कोकून से फाइबर्स ऑफ सिल्क या थ्रेड को अनविंड करते हैं. ओके, रीलिंग स्पेशल मशीन में किया जाता है. किसमें किया जाता है? स्पेशल मशीन में किया जाता है जो कोकून से फाइबर्स ऑफ सिल्क या थ्रेड्स को अनविंड किया जाता है. ओके, चलिए इसका लास्ट टॉपिक है सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू थ्रेड्स विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स.
मतलब सिल्क फाइबर्स को फिर सिल्क थ्रेड में स्पून किया जाता है। स्पून मतलब गूंथना, गूंथा जाता है यानी पिरोया जाता है, जो वीवर्स द्वारा, वीवर्स मतलब बुनकर, जो वीवर्स द्वारा, बुनकर द्वारा सिल्क क्लॉथ में बुना जाता है। ओके, कंप्लीट है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, जो सिल्क फाइबर्स को फिर सिल्क थ्रेड में क्या किया जाता है, गूंथा जाता है। स्पून किया जाता है मतलब गूंथा जाता है। और विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और वीवर्स द्वारा सिल्क क्लॉथ में को बुना जाता है। ओके, आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।